तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ उत देवा अवहितम् ॐ उत देवा अवहितम् देवा उन्नयथा पुनः देवा उन्नयथा पुनः उतागश्चकृशं देवा उतागश्चकृशं देवा देवा जीवयथा पुनः देवा जीवयथा पुनः। उत देवा अवहितम् बोलिए ओम उत देवा अवहितम् देवा उन्नयथा पुनः देवा उन्नयथा पुनः उतागश्चकृशं देवा उतागश्चकृशं देवा देवा जीवयथा पुनः देवा जीवयथा पुनः देवा जीवयथा पुनः देवा जीवयथा पुनः। ईश्वर हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का जो मंत्र है वो ऋग्वेद में भी आया है और अथर्ववेद में भी आया है। इसके ऋषि हैं भरद्वाज, देवता विश्वे देवा और छंद है अनुष्टुप। तो इस मंत्र के माध्यम से समझाया गया है, वेद में ये संदेश है कि कोई कितना ही पापी व्यक्ति हो, कितना ही पतित हो, नीचे गिरा हुआ हो, अज्ञानी हो, मूढ़ हो, या आजकल बोलते हैं दलित हो, ठीक है, गरीब हो, निर्धन हो, असहाय हो, अथवा आज की भाषा में कहें तो दिव्यांग हो, है ना, अपाहिज है कोई व्यक्ति, दिव्यांग है, तो ऐसे ज्ञान से रहित व्यक्ति, धन से रहित व्यक्ति, हाँ जी, बल से रहित व्यक्ति, तो इन सभी को जो विद्वान लोग हैं वो ऊपर उठा लेते हैं, गले लगा लेते हैं, अज्ञानियों को ज्ञानी बना देंगे, ठीक है, निर्बल को बलवान बनने की प्रेरणा करेंगे, निर्धन को धनवान बनने का उपदेश देंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे उसको, पापी व्यक्ति को निष्पाप होने का उपदेश करेंगे, ठीक है। जो जन्म से ही शूद्र परिवार में आए हैं, माने जो पढ़ने लिखने में ज्ञान में समर्थ नहीं है वही शूद्र होता है, शूद्र मन अशुद्ध नहीं होता है। तो जन्म से दलित परिवार में गए, जैसे कि काम करते ना जी, नगर पालिका में काम सफाई कर्मचारी लोग होते हैं, अब इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो काम करते हैं। गांव में जाएंगे आप तो उनका काम वही होता है, उनके बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। हम जब पढ़ते थे तो उसी परिवार के उन्हीं मोहल्लों के कई बच्चे पढ़ते थे, ठीक है, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी, तब तो सरकारी स्कूल था, तो सरकारी स्कूल में वो दलित बच्चे भी, हम भी, और जिसको उस जमाने में ऐसा माना जाता था तो शौच को सफाई कर देते,
घर में आते थे और उतना शौचालय होता नहीं था उस जमाने में। घर के कोने में दूर मतलब एक बाड़ी बगीचा होती थी, तो उसमें छोटे बच्चे जाकर शौच करते थे, और वो वहाँ की जो माताएं बहन आती थी वो शौच की सफाई करती थी। एक जमाना था कि नहीं था ऐसे? आज तो शौचालय साफ करते हैं। आजकल शौचालय साफ करते हैं। तो उसमें शौचालय कैसे, तो रूम होते खुला था जी, पेड़ पौधे होते थे और मिट्टी होती थी। तो वो माता जी आएगी, शौच को साफ करेगी और झाड़ू करके फिर जाएगी वो। तो एक समय वो भी था, ठीक है जी। तो ऐसे जो दलित हैं अथवा छोटे वर्ग वाले हैं, उनके लिए भी वेद में कहा कि हे देवा, यानी हे विद्वानों, तुम देव लोग, अवहितम, जो नीचे पड़े हुए हैं, पतित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं, ठीक है, निर्धन हैं, कमजोर वर्ग के हैं, ऐसे लोगों को भी उत पुनः उन्नयथा, उनको भी आप उन्नत कर देते हो, उनको भी गले लगा लेते हो, उनको भी उपदेश देते हो, उनको भी शिक्षा प्रदान करते हो, उनकी भी उन्नति का अवसर उत्पन्न करते हो और उनको आगे बढ़ा देते हो। एक सभ्य समाज में, श्रेष्ठ समाज में, एक उच्च स्थान में उनको आप बैठाकर सुशोभित कर देते हो, जो कोई वेद का संदेश है, उन्नयथा, उन्नत कर देते हो, उठा लेते हो। तो मंत्र में आया है। तो देवा, हे देवो, देवा तुम देव लोग, आगह चक्रुषम, देखो आगे यहाँ तक कर दिया, जो पाप करने वाले हैं ऐसे पापी को भी पुनः जीव यथा, जिंदा कर देते हो। जीव यथा, जिंदा कर देते हो, मतलब पापी व्यक्ति मरा हुआ है, हाँ जी, वेद के अनुसार पापी व्यक्ति मरा हुआ, इसलिए कहा चक्रुषम, पाप करने वाले को पुनः जीव यथा, जिंदा कर देते हो। उसमें कहा उसको जीवन दे देते हो, मतलब उसमें जीवन संचार वास्तव में नहीं हो रहा है, उसमें मानवता नहीं है। जो पाप कर रहा है उसमें मानवता नहीं है, तो मानव जीवन के लायक उसका जीवन नहीं है, तो पशुवत जीवन है। तो उसके पशुवत जीवन को हटा करके उसमें मानव जीवन का संचार करते, उसमें दया, करुणा, सत्य, अहिंसा, ऐसे श्रेष्ठ गुण कर्मों का समावेश करते हो, ठीक है, उसमें आदर्श व्यवहार का संचार करते हो। जो पापी लोग हैं उनके हृदय में भी पवित्रता का संचार कर देते हो। कौन लोग करते हैं इसे? विद्वान लोग। तो देखो प्राचीन काल में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जैसे कि एक थे सत्यकाम जावाल, ठीक है, सत्यकाम जावाल थे, उनको ब्रह्म विद्या पढ़ने की इच्छा हुई। उन्होंने माँ कहा कि माँ मैं गुरुकुल पढ़ने जाऊँ, देखो तो जब वहाँ जाऊँगा तो जैसे आजकल नाम लिखाते ना भाई, पिता का नाम बताओ, माता का नाम बताओ, जाति का नाम बताओ, आजकल जाति बोलते हैं, कुल है क्या है, क्या वंश है, पहले भी यही था, कुल का नाम बताओ, वंश का नाम बताओ, माता पिता का नाम बताओ, ठीक है जी, अब प्रवेश प्राप्त करो। तो ये सत्यकाम जावाल जब गए पढ़ने के लिए, हरिद्रुमत एक ऋषि थे, आचार्य थे, तो ऋषि हरिद्रुमत के पास में गए पढ़ने के लिए और कहा गुरुजी मुझे आपके गुरुकुल में प्रवेश दिलाइए, मुझे विद्या पढ़ाइए। उन्होंने कहा अच्छा तेरा कुल बता, गोत्र बता, ठीक है, माता पिता का नाम बता, तो हम प्रवेश कराएंगे भैया, पंजीकरण करते ना भाई, तो हम लिखेंगे, है ना, तो नाम लिखेंगे, आपको प्रवेश, आपको भर्ती कराएंगे, ये हमारा तो नियम है। तो उनका गुरुजी, आचार्य जी, मेरे माँ ने इतना ही कहा है कि मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, मेरी माँ का नाम जाबाली, पिता कौन है पता नहीं, कि जब माँ युवा काल में थी तो घर घर में सेवा करती थी, बर्तन पोछा आदि करती होगी, तो उन्होंने कहा कि उन्हीं दिनों मैंने तुझे प्राप्त किया है। तो मैं अनेक घर में जाती थी, सेवा करती थी वहाँ पर, और इन दिनों तू जन्म लिया है, तो कौन तेरा निश्चित पिता है मुझे पता
नहीं। बस इतना कहना गुरु जी को कि मैं सत्यकाम हूँ या सत्यकाम जाबान हूँ और मेरी माता का नाम जाबाली। तो आचार्य जी खुश हो गए, भाई तू सत्यवादी है, तू जरूर श्रेष्ठ कुल का होगा, मैं तुझको विद्या पढ़ाऊंगा। तो देखो उसके कुल का ठिकाना नहीं, फिर भी उन्होंने को पढ़ाया। ऐसे ही एक चर्चा आती है छांदोग्य उपनिषद में। एक थे ऐतरेय महिदास, 116 वर्ष की आयु थी उनकी, और उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण की रचना की। ठीक है, क्या थे वो? आदित्य ब्रह्मचारी थे और इतरा के पुत्र महिदास जी थे, शूद्रकुल में उत्पन्न हुए थे। देखो जन्म से उनका जो कुल था शूद्र कुल था। तो जो इतरा थी वो शूद्रा थी। ठीक है, शूद्रा मतलब शूद्र कुल में थी वो, और ये शूद्र कुल में उत्पन्न होकर के भी पढ़ लिख करके ब्राह्मण ऋषि बन गए। देखो, और उन्होंने ग्रंथ की रचना कर दी, बड़ी बात है। तो इतरा का पुत्र ऐतरेय ब्राह्मण की रचना कर दी, ऋषि बन गए, विद्वान बन गए, शूद्र कुल में उत्पन्न हुए। इतरा शूद्र कुल की थी। तो ऐसे विद्वान के संपर्क में जाएंगे तो विद्वान लोग क्या करते हैं, उनको भी अपनाते हैं। वो कुछ देखते नहीं कि दलित है कि पतित है शूद्र है, देखते नहीं। गुण कर्म बढ़िया होना चाहिए, विनम्रता हो, सरलता हो, शिष्टता हो, उसको अपना करके विद्वान कर देते हैं। हाँ जी रविंद्र जी, क्या करते हैं किसको? हाँ ये तो बात है, विद्वान करते हैं सामने। विद्वान तो करते हैं, किसको करते हैं? जो शूद्र कुल में उत्पन्न हैं, दलित हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, पतित हैं, ऐसे लोगों भी वो अपना लेते हैं। ये देवाहा लोग, विद्वान लोग। अवहितम, जो नीचे पड़े हुए हैं, देखो पतित हैं, दलित हैं, ऐसे व्यक्ति को भी उन्नयथा, उन्नत कर देते हैं, श्रेष्ठ कर देते हैं। ये मंत्र का प्रमाण मिला। तो वेद के अनुसार तो भाई सबको वेद ज्ञान का अधिकार है। एक मंत्र आता है, उसमें कहा यथेमाम वाचम कल्याणी, आया है ना, आवादानिम जनेभ्य शूद्राय च और आर्याय च। शूद्र व्यक्ति को वेद का ज्ञान दो, जो आर्य माने श्रेष्ठ, शूद्र माने जो पढ़ लिख नहीं पाए, जो अज्ञानी है। ठीक है, जिनके कुल में विद्या की परंपरा नहीं है, घर वाले मजदूरी करते हैं और छोटे मोटे काम करते हैं। लेकिन अगर बच्चा होशियार है, पढ़ने के लायक है, तो उनके बेटों को भी पढ़ाओ। और आजकल गुरुकुलों में चल रहा है। मैं जब था आसाम में था 2 वर्ष के लिए, तो वहाँ से वनवासी बच्चों को लेके आया था गुरुकुल में भर्ती करने के लिए। और दिल्ली में गुरुकुल खेड़ा खुर्द, वहाँ भर्ती किए थे। और बाद में तो आसमान रानी बाग में गुरुकुल खुल गया उन वनवासी बच्चों के लिए। मध्य प्रदेश साइड के, आसाम साइड के कई बच्चे पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। देखो वो वनवासी बच्चे विद्या प्राप्त कर रहे हैं, ब्राह्मण बन रहे हैं, जो पीठ बनते हैं, संध्या करते हैं, हवन करते हैं। हाँ जी, गुरुकुल आमसेना में भी वहाँ भी पढ़ते हैं। अब तो कई गुरुकुल हो गया। छत्तीसगढ़ में गुरुकुल है, वहाँ पर भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं, आसाम साइड के वनवासी बच्चे पढ़ते हैं। तो वेद में ये कहा है कि सबको पढ़ाओ, तो शूद्रों को भी वेद पढ़ने का अधिकार है। लोग शूद्र बोलते हैं, ऐसा खराब शब्द लेते हैं, खराब शब्द नहीं है। जैसे पैर है, शरीर में पैर है, इसको शूद्र की तुलना दी गई है। तो क्या आपका पैर खराब है? बताओ, क्या पैर को काट के अलग कर सकते हैं? ये शरीर का भी अंग है। तो जो ये भाग है ना, सिर भाग है, वो ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने कराने का इसका कार्य है। तो इसको ब्राह्मण का क्षेत्र कहा है। ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत, ये शरीर में इसका जो हिस्सा, ये जो हिस्सा है, वो ब्राह्मण वाला काम करता है। और बाहुराजुन्य कितना, ये आर्म, क्या बोलते उसको? आर्म माने भुजा, इससे बना आर्मी। आर्म से तो आर्मी बना है, जो भुजा का काम करता है, क्षत्रिय है। देखो तो उसको आर्मी कहा गया। तो उसका बाहुबल वाला काम होता है, देश की रक्षा करेंगे। ठीक है,
और छाती मैंने चेस्ट, ठीक है। तो सानू किसे कहते हैं? सानू, सानू तो पर्वत का शिखर को सानू बोलते हैं। सानू पर्वत का शिखर वेद में आता है। और पूर्व यद वैश्य, जो वैश्य जंघा का स्थान उसका। और पद्भ्याम शूद्र अजायत, जो नीचे का हिस्सा है, पैर का हिस्सा है, उसको शूद्र कहा है। तो क्या आपका पैर अस्पृश्य है? नहीं है भाई, वहाँ भी कांटा चुभते झट निकालते हो आप। तो ये समाज की व्यवस्था है। जो विद्या का प्रचार प्रसार करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। हवन का मंत्र पढ़ता है, हवन कराता है, उपदेश करता है, विद्या पढ़ता पढ़ाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। जो देश की रक्षा करता है वो क्षत्रिय कहलाता है। राजा महाराजा, आज की भाषा में MP MLA SP DSP, आर्मी वाले, डिफेंस वाले, ये सब क्षत्रिय हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं वो वैश्य हैं, कृषक हैं वैश्य हैं। और जो इन तीनों काम को करने में असमर्थ हैं वो मजदूरी करेंगे फैक्ट्री में और खेत में जाकर मजदूरी करते हैं, वही शूद्र होता है। उनकी बुद्धि चलती नहीं लिखने पढ़ने में, वो स्वीकार करते हैं कि हम तो नहीं पढ़ पाए, अब क्या करें, मजदूरी करो बस। लेकिन वो भी समाज के अभिन्न अंग हैं। अगर फैक्ट्री में ये मजदूर लोग नहीं हो, खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिले, तो क्या समाज चल सकता है? क्या नहीं चल सकता। तो कोई अछूत नहीं है, अस्पृश्य नहीं है। वेद कहता है उनके बच्चों को भी पढ़ाओ और विद्वान बनाओ, मानो उनके बच्चे भी ब्राह्मण बन सकते हैं। पहले से पढ़ाते थे और आजकल भी पढ़ा रहे हैं। आर्य समाज में, सनातन धर्म में शुरू हो गया, पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो देवों की संगति से इस प्रकार से व्यक्ति उन्नत हो जाता है। देव माने विद्वान। और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, सिखाते हैं, अपैतु सर्वम मत पापम। क्या प्रार्थना सिखाते हैं उनको? कि अपैतु सर्वम मत पापम, कि हे परमात्मा मुझे सब प्रकार के पाप से पृथक कर दीजिए। अपैतु माने पृथक कर दीजिए, मत माने मुझे, पापम पाप से। तो सब प्रकार के पाप से हे परमात्मा मुझे आप उबार दीजिए, है ना। आप पतित उद्धार हैं, मैं पतित हूँ, मेरा उद्धार करिए। जो पापी है वही तो पतित है, और परमात्मा उसका उद्धार करते हैं। विद्वान लोग उसकी विधि बताते हैं। आजकल भी देखना, कोई अपना धर्म को छोड़ देता है, उनको शुद्ध कराते हैं। हाँ जी, क्या बोलते हैं उसको? शुद्धिकरण, घर वापसी। तो देखो वेद में विधान है, जो अलग हो गए सनातन धर्म से उनको भी लेके आओ, घर वापसी कराओ। यही आज के समय की मांग है, सबको वैदिक धर्मी सनातनी बनाओ। तो ये पतित हो, दलित हो, गरीब हो, निर्धन हो, कोई भी क्यों न हो, इन सबको वेद मार्ग में चलाने का संदेश है ईश्वर का। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। और मैंने आपको 2 उदाहरण दिया प्राचीन काल का। तो पहले से लोग थे, उनको गुरु आचार्य गुरुकुल में पढ़ाते थे, और छोटे से छोटे कुल के व्यक्ति को भी विद्वान बनाते थे। तो इसलिए ये काम विद्वानों का है। तो देवाह का है देवों, इस प्रकार आप नीचे पड़े हुए पतित दलित व्यक्ति को भी ऊपर उठा देते हो, विद्वान कर देते हो। तो आप इस प्रकार से अपने को विद्वान बनाने के लिए प्रयत्नशील हों। अब अंतिम में चलते, देखो यहाँ पर कई बार आया है देवा देवा, फिर देवा, फिर देवा, 4 बार देवा शब्द आया, 4 बार शब्द आया देवा शब्द इस मंत्र। तो देवता 4 प्रकार के होते हैं। देव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक देव देखो, जो विद्वान तो हैं, विद्वान घर में जन्म लिए, इस प्रकार से विद्वान होते हैं। शाब्दिक विद्या कुछ पता भी है, माता पिता तो कुछ सीखे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, तो विद्वान कुल में जन्म लिए हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, कुछ विद्या भी है, लेकिन अधिक विद्या नहीं है, अति सामान्य विद्या, सामान्य परिवार समान, विद्वान नहीं बन सके उनके बच्चे।
और आचरण भी अच्छा नहीं है। ठीक है, विद्वान घर में जन्मे हैं लेकिन आचरण खराब हो गया, शराब पी लेते हैं, ऐसे भी हैं। हाँ जी, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, शराब पी लेते हैं, मांस मछली खा लेते हैं, देखा होगा आपने। तो थोड़ा बहुत ज्ञान है और गांव वाले उनको महाराज महाराज प्रणाम प्रणाम करते हैं, उनको विद्वान मानते हैं, गांव में उनको सम्मान है, लेकिन उनके पास विद्या फिर भी नहीं है। खाली अच्छे कुल में जन्म लिए, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, थोड़ा बहुत ठीक है ज्ञान विज्ञान रखते हैं, विशेष ज्ञान शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो माता पिता सिखें उतना ही बस। तो एक तो ये सामान्य विद्वान, अति सामान्य विद्वान, जिनका आचरण भी श्रेष्ठ नहीं है, विद्या भी श्रेष्ठ नहीं है कि आचरण भी श्रेष्ठ नहीं है, नाम मात्र के विद्वान है, ये प्रथम कोटि के विद्वान। फिर द्वितीय कोटि के विद्वान, विद्या तो खूब है, हाँ जी विद्या खूब है, लेकिन आचरण शून्य है, आचरण में नहीं है विद्या, पढ़ लिख तो गए, ठीक है, ऐसे कई लोग होते हैं बचपन से गुरुकुल में पढ़ते आते हैं और जब पढ़ लिख जाते हैं शास्त्री बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, फिर संध्या भी नहीं करते हैं, हवन भी नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी हैं भाई दुनिया में। हाँ, और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, संध्या नहीं करते, हवन नहीं करते और गुरुकुल में पढ़े हैं और बोल देंगे वाह वाह, तो हल्का मचा देंगे जब मंच में बोलेंगे, शाब्दिक विद्वान है लेकिन आचरण जीरो, संध्या नहीं, हवन नहीं, दान भी नहीं करते, दान लेंगे दान देंगे नहीं, तो ये शाब्दिक विद्वान। ठीक है, प्रथम कोटि वाले के पास तो विद्या भी नहीं थी ऐसी, आचरण भी जीरो, विद्या भी जीरो, खाली अच्छे कुल में जन्म लिए थे। और ये दूसरे प्रकार विद्वान है, विद्या तो उन्होंने पढ़ ली, गुरुकुल में गए, विद्या पढ़े, लेकिन आचरण जीरो, ये दूसरे प्रकार के विद्वान। फिर तृतीय प्रकार के विद्वान विद्या कम पढ़े, मान लीजिए गुरुकुल में 10वीं तक ही पढ़ पाए और आचरण भी उसके अनुरूप हुआ, कम आचरण हुआ, विद्या भी कम और आचरण भी कम, लेकिन उनसे तो आचरण बढ़िया है। जो दूसरे वाले थे वो जो आचरण से जीरो थे, ये कम से कम संध्या करते हैं, हवन करते हैं, हाँ उपदेश नहीं कर पाते क्योंकि इतना पढ़े लिखे नहीं, गुरुकुल में 10वीं तक पढ़े तो संध्या करते हैं, हवन करते हैं, दान भी करते हैं, बाहर जाके वेद का प्रचार नहीं कर पाते हो क्योंकि इतने बड़े विद्वान नहीं बन सके, तो विद्या भी कम है और जो सामाजिक प्रचार करना हो या किसी को अपने आचरण से प्रभावित करना हो ये भी नहीं कर पाते हैं, प्रेरणा नहीं दे पाते हैं, तो आचरण भी कम, विद्या भी कम, ये तृतीय प्रकार के विद्वान होंगे। और चतुर्थ प्रकार के विद्या भी खूब और आचरण भी खूब श्रेष्ठ, आचरण बढ़िया, सरल विनम्र पुरुषार्थी, ठीक है, और विद्या भी खूब, वेद दर्शन उपनिषद सब पढ़े, पढ़ाते भी हैं, उपदेश भी करते हैं और व्यवहार में देखो मधुरता है, वाणी में सरलता है, व्यवहार में सत्यता है, आचरणशील विद्वान। ठीक है, तो इनमें से चारों प्रकार के विद्वानों में श्रेष्ठ कौन हुए? कौन श्रेष्ठ हुए? विद्या भी खूब और आचरण भी खूब। हाँ, विद्या भी खूब, आचरण भी खूब। तो ऐसे विद्वानों की संगति करें, ठीक है, ऐसे विद्वानों के संपर्क में आए। तो प्रियम माँ कृणु देवेशु, हे परमात्मा आप मुझे ऐसे देवताओं के प्रिय बना दीजिए। प्रियम माँ देवेशु कृणु, हे परमात्मा आप मुझे ऐसे देवताओं के प्रिय बना दीजिए जिनका आचरण भी श्रेष्ठ है और विद्या भी श्रेष्ठ है। तो ऐसे विद्वान लोग संसार का अधिकाधिक भला करते हैं, मोक्ष को आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं। तो इनके संपर्क में जब आ जाएंगे तो दलित से दलित व्यक्ति भी श्रेष्ठ हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, क्यों? वो छुआछूत मानते नहीं विद्वान लोग, उनका काम है दलित को भी ऊंचा उठाना, वेद के अनुसार चलते हैं, वेद की बात को मानते हैं। तो कोई पतित व्यक्ति हो, दलित व्यक्ति हो, निर्धन हो, गरीब हो, अपाहिज, अपंग, दिव्यांग हो, सबको पढ़ा देंगे वो, और पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो कई ऐसे लोग अभी भी आर्य समाज में हैं, सेवक बन के आए थे और पुरोहित बन गए। हाँ, विद्वानों की संगति में आए, अब हवन कराते हैं,
कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है जी। तो वेद मंत्र यही कहता है कि कोई कितना ही अनपढ़ हो, छोटे परिवार में जन्म लिया हो, फिर भी उसको विद्वान लोग लिखाकर पढ़ाकर योग्य कर विद्वान बना देते। तो वेद कहता है कर्म से सब कुछ है जी। अगर ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिए हैं और आचरण जीरो, शराब पीता है, मांस खाता है, संध्या नहीं करता, हवन नहीं करता, वो शूद्र कहलाएगा। भले ब्राह्मण का बेटा है लेकिन आचरण खराब है। और कोई शूद्र का बेटा है लेकिन संध्या करता है, हवन करता है, हाँ, उसको शूद्र भी नहीं कहेंगे फिर तो, ठीक है जी। जो शराब पीता है, मांस खाता है, मछली खाता है, व्यभिचार करता है, ठीक है जी, उसको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं, वो आर्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। और कोई व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लिया है, मजदूर परिवार में, शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन गुरुकुल गया, पढ़ लिख के विद्वान बना, आचरण बढ़िया बना, वो श्रेष्ठ है। तो वेद ये कहता है कि सभी को विद्या पढ़ने का अधिकार है, और जो नहीं पढ़ सके उसकी मजबूरी है, फिर वो सेवा करे, मजदूर का काम करे, वो तो बुद्धि नहीं चलती, क्या करे उसकी, ठीक है। हमारे समय हम जब पढ़ते थे, मैं जो कहा था, वो जो उनके बच्चे थे, दलित बच्चे थे, वो समझते थे गुरु जी कितना पढ़ते थे, हम तो आगे आगे बैठते थे और वो एकदम दीवार पीछे बैठते थे, क्लासरूम में सबसे पीछे बैठते थे, उनको समझ में आती नहीं थी बात। और एक बार, दो बार, तीन बार फेल करते करते फिर पढ़ाई रुक जाती थी। तो कोई 5वीं पढ़ा, कोई 7वीं पढ़ा, मिडिल तक कोई पहुंचा, आगे नहीं पढ़ सके वो, बुद्धि भी नहीं, संस्कार भी नहीं, उनको तो काम वही करना है, ठीक है। तो जो पशु मर जाता है उसको उठा के ले जाएंगे, हाँ जी, ऐसे काम करते थे। वो उसका चमड़ा निकालते हैं और वो वाद्य यंत्र बनाते हैं, ये काम उनका होता है। तो शूद्र परिवार के हैं, काम ही उनका ऐसा ही है, कोई मर जाएगा तो उसको उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग को भी वेद कहता है कि फिर भी उनके बच्चों को भी आप प्रयास करो, पढ़ाओ लिखाओ, और उनके बच्चे भी एक दो फिर निकल जाते हैं, हाँ, अभी भी ऐसा, अब तो ऐसा हो गया है, उनके बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ पाता क्या करे, जिसकी बुद्धि नहीं चलती है, लेकिन कुछ बच्चे उनके भी अब मिल जाते हैं तो वो श्रेष्ठ बन जाते हैं, हाँ। अब एक परिवार, अब देखा मैं, उन्हीं परिवारों का एक बच्चा पढ़ा रहा है, स्कूल मास्टर बन गया, मतलब आगे बढ़ा वो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि दलित पतित बच्चों को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, वेद ये कहता है। तो वेद के अनुसार कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, आचरण से सब कुछ है। खराब आचरण करोगे छोटा, श्रेष्ठ आचरण करोगे बड़ा, चाहे किसी परिवार में जन्म लिए। ये वेद का सिद्धांत है, वेद की मान्यता है। ओम शांति, ओम शम, सबको सादर नमस्ते।